मूंगफली कैसे दी? 40 रुपए पाव। क्या हुआ सैम, तुम मुड़ क्यों गए? तुम इसको जानते हो कौन है ये? नहीं, कौन है? ये मेरी एक्स फियांसे है जिसने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी थी। अच्छा, तो ये वो है। पर वो सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ यहाँ पे मूंगफली क्यों बेच रही है? पता नहीं, यही तो जानना है कि इतनी बुरी हालत इसकी कैसे हुई। देविका, क्या तुम इससे पूछ सकते हो? लेकिन प्लीज इसके आगे ना मेरा नाम मत लेना, शायद इसको ऑकवर्ड फील हो। अच्छा ठीक है, मैं पूछ। मैडम क्या हुआ? कितने कर दूं? हाँ, आधे किलो कर दो। अब तुम्हारा नाम शताक्षी है ना? हाँ, आपको मेरा नाम कैसे पता? वो हम दोनों ना एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैंने तुम्हें वहां देखा था और तुम्हें देखते ही पहचान गई। पर मैंने तो नहीं देखा आपको। हम दोनों की स्ट्रीम अलग थी, इसलिए तुमने कभी देखा नहीं होगा मुझे। खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और तुम्हारे फादर भी रिच थे, तो तुम सड़क पे मूंगफली क्यों बेच रही हो? छोड़ो ना बहन, बहुत लंबी कहानी है, जाने दो। हाँ, तुम मुझे अपनी बहन समझ के बता सकती हो। अगर तुम मुझे बताओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या बताऊं, मैंने ना अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। वो कहते हैं ना, किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है। कभी कभी इंसान ऐसी ऐसी गलतियां कर जाता है जिन गलतियों को कभी सुधारा नहीं जा सकता। मेरे घर वालों ने ना एक बहुत अच्छे लड़के से मेरी शादी तय की थी। उसका नाम सैम था और वो सच में बहुत अच्छा था, लेकिन उस टाइम पे ना वो स्ट्रगल कर रहा था। तो मुझे एक और लड़का मिला, वो उससे ज्यादा अमीर था, तो मैंने उससे शादी कर ली। सैम को पैसों के लिए छोड़ दिया। ये पकड़ो अपनी एंगेजमेंट रिंग, और मुझे अब तुमसे कोई शादी नहीं करनी। तुम जैसे गरीब से शादी नहीं करनी, ये कहो। मुझे ना तुमसे अमीर लड़का मिल चुका है, जो मुझे बाइक पे नहीं घुमाता, जो मुझे पार्कों में नहीं। बेटा, तू और तेरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। तू बस इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव लिख कर जा। बैठा के बातें करता, बड़ी बड़ी जगह घुमाता है, कार में घुमाता है, और मेरा कोई लेवल है यार। मैं तुम जैसे लड़के से शादी क्यों करूंगी? वो तो मेरे घर वालों ने तुमसे शादी तय कर दी थी। पता नहीं क्या सोच के, कम से कम लेवल तो देखते। और मुझे भी लगा था कि तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, लेकिन तुम फटीचर थे, फटीचर हो और फटीचर ही रहोगे। शताक्षी, आज तो तुम मुझे पैसों की वजह से छोड़ रही हो, लेकिन तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि पैसा, ये शोहरत, ये गाड़ियाँ, ये बंगला, ये सब टेम्परेरी होता है। प्यार मरने के बाद भी जिंदा रहता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए होता है। तुम्हें अपनी गलती का एक दिन पछतावा जरूर होगा। प्लीज सैम, ये प्यार व्यार की बातें ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती, और मुझे तो नहीं लगता कि प्यार परमानेंट होता है एंड ऑल। मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती। मुझे पैसा चाहिए, और मुझे पैसा मिल रहा है, जो तुम्हारे पास नहीं मिल रहा। मैं जा रही हूँ। शादी तो मैंने उस लड़के से कर ली, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो क्या काम करता था जिससे वो इतना अमीर था। फिर मुझे पता चला कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था। एक दिन उसका